नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जो गुरुग्राम में हुई, राधिका यादव हत्याकांड। हमारे पास इस पर एक विश्लेषण रिपोर्ट है और हम उसी के जरिए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि इसके तथ्य देखें, समझें कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि 25 साल की एक उभरती टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनकी हत्या का आरोप उनके अपने पिता दीपक यादव पर है। वजह, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता की इज्जत, सामाजिक ताने। है ना अजीब? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। राधिका यादव सिर्फ 25 साल की एक जानी मानी टेनिस प्लेयर थी। ITF डबल्स में उनकी रैंकिंग 113 तक गई थी नवंबर 2024 में, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। हाल में चोट के बाद वो अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। हाँ बिल्कुल। और ये घटना हुई 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में उनके घर पर। और दुखी बात ये भी कि उसी दिन राधिका की माँ का जन्मदिन था। ओह। हाँ देखिए, शुरू में जो खबरें आईं उनमें लोकेशन को लेकर सुशांत लोक 2 या सेक्टर 57 या गोलियों की गिनती 3 या 5, इसमें थोड़ा फर्क था। पर ब्रेकिंग न्यूज में ऐसा अक्सर होता है ना। असल जानकारी तो खैर ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही आती है। तो घटना वाले दिन क्या हुआ? सुबह करीब 10:30 बजे जी। उस वक्त राधिका शायद रसोई में थी। तभी उनके पिता दीपक यादव आए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन पर कई गोलियां चलाईं। और फिर? राधिका के चाचा कुलदीप यादव, उन्होंने सबसे पहले देखा। वो उन्हें अस्पताल ले गए, पर तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना भयानक। और ऑटोप्सी रिपोर्ट, उससे क्या पता चला? ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि राधिका को पीछे से 4 गोलियां लगी थीं। पीछे से 4? हाँ, 4। छाती और ऊपरी धड़ में। फेफड़ों और दिल को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचा कि मिनटों में ही मौत हो गई। ये बात पिता के शुरुआती बयान से अलग है, जिसमें उन्होंने 3 गोलियां चलाने की बात कही थी। और पीछे से गोली मारने का मतलब तो साफ है। बिल्कुल, ये किसी भी तरह से आमना सामना या आत्मरक्षा का मामला नहीं हो सकता। ये सीधी सीधी हत्या लगती है। दीपक यादव तो गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं और शुरुआती पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। हथियार भी मिल गया। जी, उनकी लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वजह। उन्होंने क्या वजह बताई? वजह वही जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, समाज और गांव वालों के ताने। ताने किस बात के? कि वो अपनी बेटी की एकेडमी की कमाई पर जी रहे हैं। इससे उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान उसको ठेस पहुंच रही थी। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक बताई जा रही थी। हाँ, यही तो पेच है। आर्थिक तंगी नहीं थी। ये सीधे सीधे वो गहरी पितृसत्ता वाली सोच, वो पुरुष अहंकार पर चोट लगने वाली बात दिखती है। ये इज्जत के नाम पर होने वाली हिंसा का एक क्लासिक पैटर्न लगता है, जहां औरत की आजादी या उसकी सफलता को परिवार की इज्जत पर हमले की तरह देखा जाता है। उन्होंने राधिका पर अकादमी बंद करने का दबाव भी डाला था। हाँ, रिपोर्ट में ये भी है। दबाव डाल रहे थे और घटना से 3 दिन पहले तो धमकी भी दी थी। पुलिस का क्या कहना है उनके बारे में, दीपक यादव के बारे में? पुलिस ने उन्हें सनकी और गुस्सैल बताया है और ये भी कहा कि उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक मुद्दे हो सकते हैं। ये बातें कानूनी कार्रवाई में अहम हो सकती हैं। पुलिस ने दूसरे एंगल भी देखे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह। लेकिन अब तक जो सामने आया है, मुख्य मकसद वही लगता है, नियंत्रण खोने का डर और आहत अहंकार। तो अब कानूनी तौर पर स्थिति क्या है? उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। हाँ, दीपक यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? रिपोर्ट्स में IPC 103(1) और आर्म्स एक्ट 27(1) का जिक्र था। हाँ, यहीं पर थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। देखिए, IPC 103(1) असल में संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ी है, जो इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये शायद रिपोर्टिंग में कोई गलती हो सकती है। अच्छा, प्रोहिबिटेड हथियारों के इस्तेमाल पर लगती है, जबकि यहाँ हथियार लाइसेंसी था। तो इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, इस पर भी शायद जांच चल रही होगी या स्पष्टीकरण आएगा। ये दिखाता है कि शायद जांच अभी शुरुआती दौर में है।
हाँ, जाहिर है आक्रोश बहुत है। टेनिस जगत से भी काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे सौजन्या बाविसेट्टी का वो बयान, लोग क्या कहेंगे। मीडिया में भी ये मुद्दा छाया हुआ है और इसने एक बार फिर से वो बहस छेड़ दी है, घरेलू हिंसा, पितृसत्ता और सबसे बड़ा सवाल। कि क्या हमारी बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित हैं? सही कहा, ये सवाल आज बहुत मौजू हो गया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या की एक भयानक दर्दनाक कहानी है और इसकी जड़ें हैं बेटी की सफलता और आजादी से जुड़ी पिता की कथित शर्मिंदगी और सामाजिक तानों में। बिल्कुल, और ये मामला एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने लाता है ना, कि कैसे महिलाओं की आर्थिक आजादी, जिसे हम तरक्की का प्रतीक मानते हैं या मानना चाहिए, वही एक पितृसत्तात्मक समाज में हिंसा का कारण बन सकती है, अगर वो स्थापित शक्ति संतुलन को या मर्दों के अहंकार को चुनौती देती हुई दिखे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों के अंदर ये जो रिश्ते हैं, तरक्की, परंपरा, सुरक्षा, ये कितने जटिल और कभी-कभी कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसमें सोचने की जरूरत